जब भी आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तब डेफिनेटली आप सब लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा लॉस किया होगा। जी हाँ, जब मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था तब मैंने भी स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग में बहुत सारा लॉस किया था। फिर कुछ लोग आए जिसने हमें कहा कि आप चार्ट पैटर्न पहले सीख लो। ठीक है, तो हमने चार्ट पैटर्न भी सीख लिया, लेकिन फिर भी हम लोग लॉस कर रहे थे। फिर कुछ लोग आए जिसने हमें कहा आप कैंडल स्टिक सीख लो। ठीक है, तो हमने कैंडल स्टिक भी सीख लिया, लेकिन फिर भी हम लॉस कर रहे थे। अब कुछ लोग आए जिसने हमें नए नए इंडिकेटर दिखाए, या फिर हमने खुद यूट्यूब पर सर्च करके कुछ नए नए इंडिकेटर सीखे। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर लॉस ही कर रहे थे। हम कहीं से भी ट्रेड करें या फिर कॉल बाय करें, पुट बाय करें, हम रेजिस्टेंस से सेल करें या फिर सपोर्ट से बाय करने की ट्राई करें, फिर भी हमें लॉस ही हो रहा था। हाँ, कुछ कुछ ट्रेड में हमें प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन अगर हम ऑल ओवर एंड ऑफ द मंथ देखने चाहे तो उसमें हम लॉस में ही रहते थे। फिर कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि आप OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट देखना स्टार्ट करो और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करो, तो आपको पता चलेगा कहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, कहाँ पर मार्केट चलने वाला है। तो हमने ओपन इंटरेस्ट भी सीख लिया, लेकिन फिर भी हमें लॉस हो रहा था। अगर हम ये सब चीज़ों को मिलाकर भी ट्रेडिंग करते हैं, फिर भी हम ऑल ओवर लॉस में ही रहते थे। हाँ, हमारा लॉस कम हो गया था, लेकिन हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए थे जो मार्केट से सिर्फ प्रॉफिट ही ले रहा हो। इसके लिए हमें क्या करना है, इस वीडियो में हम उस पर बात करने वाले हैं कि मार्केट को चलाता कौन है और हमें किसको फॉलो करना चाहिए। चलिए आपको मैं समझाता हूँ। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स यानी हम जैसे और आप जैसे लोग जो छोटे अमाउंट के साथ मार्केट में एंटर होते हैं और ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1000 से लेकर 10 करोड़ तक का फंड होता है। कोई बड़ा ट्रेडर हुआ तो उसके पास 10 करोड़ तक का भी फंड हो सकता है। और दूसरे होते हैं ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर किसको कहते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ कि हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना है। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रेन है जिसमें हम चढ़े हुए हैं, हमें कहीं पर जाना है। तो ट्रेन को चलाने वाला कौन है? एक ड्राइवर। ठीक है, और हम सब है वो है पैसेंजर जो इस चलती ट्रेन में चढ़ गए। अब ट्रेन कहाँ पर जाएगी वो कौन डिसाइड करेगा? ड्राइवर, क्योंकि उसका हैंडल ड्राइवर के हाथ में है। ड्राइवर को जहाँ जाना होगा वहाँ उसको ट्रेन ले जाएगा और हमें ट्रेन को फॉलो करना है। ठीक है, अब अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि ट्रेन कहाँ पर चलने वाली है तो हम किसको फॉलो करेंगे? तो आप समझ सकते हो, आप हमें किसको फॉलो करना है तो हमें पहले ही पता चल जाए कि ट्रेन कहाँ पर जाने वाली है। अगर हमारे डेस्टिनेशन पर जाने वाली है ट्रेन तो हम उसी ट्रेन में चढ़ेंगे, या फिर अगर किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर जाने वाले तो हम उस ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें कंफर्म करने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? ड्राइवर के पास। एक एग्जाम्पल है, अब कमेंट में ज्ञान मत देना कि ट्रेन का टाइम टेबल होता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो समझो कि हमें कंफर्म करने के लिए ड्राइवर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर को पता होता है कि ट्रेन कहाँ पर जाने वाली है। तो अगर हम ड्राइवर को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम हमारी सही ट्रेन के साथ अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्राइवर है वो स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स है। स्टॉक मार्केट में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ड्राइवर है, और जो पैसेंजर्स है वो रिटेलर्स है, यानी कि मेरे जैसे और आपके जैसे लोग। ठीक है, अब अगर हमें पता चले कि मार्केट को किस तरफ जाना है तो हमें किसको फॉलो करना पड़ेगा? ऑपरेटर्स को। मतलब ऑपरेटर्स को जहां मार्केट को ले जाना है वहीं वो लेके जाएगा। तो हमें मार्केट के हिसाब से अगर चलना है तो हमें डेफिनेटली ऑपरेटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स है वो एक हाथी के बराबर है स्टॉक मार्केट में, जहाँ पर हमारी वैल्यू एक चींटी के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम इसके अपोजिट चलने गए
तो डेफिनेटली हम लॉस में ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स है उसके पास लाखों करोड़ों में फंड होता है। ऑपरेटर्स के पास लाखों करोड़ों में फंड होता है, तो वो मार्केट को जहां चाहे वहां ले जा सकता है। और यहाँ पर मार्केट में सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, चलो ये तो हमने समझ लिया कि मार्केट में किस तरह के ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं मार्केट में ट्रेडिंग। आप सबको पता है कि मार्केट में एक बायर होता है तो एक सेलर होता है। अगर कोई बाय करने वाला है तो ही आप सेल कर सकोगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो सामने एक सेलर्स होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद सेबी ने यहाँ पर ये कहा है कि 100 में से 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। ठीक है, और जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स 100 में से 80% ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर लॉस सिर्फ प्रॉफिट ही करते हैं, ऑपरेटर्स भी लॉस करते हैं, लेकिन 80% चांस है कि यहाँ पर ऑपरेटर्स प्रॉफिट में रहेंगे और 90% चांस है यहाँ पर रिटेलर्स लॉस करते हैं। ये डिजिट सेबी ने खुद दिया हुआ है। अब आप कहोगे बीच का 10% कहाँ गया? ठीक है, क्योंकि मार्केट में कभी एक बाय करेगा तो ही यहाँ पर सेल होगा। ठीक है, तो 10% बीच में से कहाँ गया? तो 10% जो है वो तो आपकी ब्रोकरेज में चला जाता है, जो गवर्नमेंट चार्जेस लगते हैं उसमें चला जाता है। मतलब दिन में जितने भी फंड का टर्नओवर होता है ऑल ओवर मार्केट में, उनमें से 10% अमाउंट ब्रोकरेज और गवर्नमेंट चार्जेस में चली जाती है। 80% प्रॉफिट ऑपरेटर्स ले जाते हैं और 90% लॉस करते हैं रिटेलर्स। ये सेबी का दिया हुआ डिजिट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट करना है तो एक और बार आपको कहूँगा, अगर हमें प्रॉफिट करना है तो ऑपरेटर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझते हैं ऑपरेटर्स होते कौन है। ठीक है, तो आपने कहीं पर सुना होगा कि एफआईआई और डीआईआई का डेटा आया है, जहाँ पर एफआईआई ने बाय किया है या फिर डीआईआई ने बाय किया है। ठीक है, तो एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, और जो डीआईआई होता है वो होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ऑफ इन्वेस्टर्स। यानी कि जो फॉरेनर है वो लोग जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसे एफआईआई कहते हैं। और जो डोमेस्टिक यानी कि हमारे इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं, यानी जिसमें म्यूचुअल फंड आता है, कोई बड़े बड़े ट्रेडर्स आते हैं जो बड़े फंड लेकर बैठे हैं, उन सबको हम डीआईआई बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स में 2 लोगों का नाम आता है, जहाँ पर मार्केट को ले जाने का काम ये दोनों लोग करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि एफआईआर मार्केट में बाइंग कर रहा होता है और डीआईआई मार्केट में सेलिंग कर रहा होता है, तब हमें पता नहीं चलता कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जब भी मार्केट में एफआईआर और डीआईआई ने, मान लीजिए आज का दिन है, आज 22 तारीख है, आज जो भी मार्केट में एफआईआर और डीआईआई में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर कहीं पर बाइंग किया है या फिर कहीं पर सेलिंग किया है, तो उसका सारा डेटा एनएससी पब्लिक को प्रोवाइड कर देती है। जी हाँ, शाम के 5 से 6 बजे के आसपास एनएससी एफआईआर और डीआईआई का पूरा डेटा सभी पब्लिक को प्रोवाइड कर देती है। अब ये कहाँ से चेक करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर आपको सिंपल सा सर्च करना है एफआईआई डीआईआई डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहले 3 वेबसाइट मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं प्रीफर करता हूँ मनी कंट्रोल को। आप स्टॉकेज में भी जाकर देख सकते हो और एनएससी की वेबसाइट पर भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मनी कंट्रोल प्रीफर करूँगा क्योंकि यहाँ पर एक इजीली आपको डेटा दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो लेफ्ट साइड है एफआईआई की बाइंग, एफआईआई का जो भी डेटा है वो, और राइट साइड है डीआईआई का जो भी डेटा है वो। ठीक है, जो भी यहाँ पर डिजिट है वो सिर्फ करोड़ में है। यहाँ पर जो भी डिजिट आप देख सकते हो वो सब करोड़ में है। ठीक है, सबसे पहले देखें तो जो पहली रो में है वो मंथली है, यानी कि जो करंट मंथ है हमारा दिसंबर मंथ चल रहा है,
इस करंट मंथ में टोटल एफआईआई ने कितना बाइंग या फिर सेलिंग किया है वो यहाँ पर डिजिट है। सेम यहाँ पर डीआईआई ने कितना बाइंग और कितना सेलिंग किया है वो डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर एफआईआई ने पूरे मंथ में 23,310 करोड़ का बाइंग किया है टोटल, और डीआईआई ने यहाँ पर 12,276 करोड़ का बाइंग किया है। अब हम आज की बात करें तो आज एफआईआई ने यहाँ पर 2800 करोड़ का माल सेल किया है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम कैश सेगमेंट की, यानी कि इक्विटी सेगमेंट की। यहाँ पर एफआईआई ने आज 2800 करोड़ का स्टॉक, कोई भी शेयर होगा, हमें नहीं पता कौन सा शेयर है, लेकिन जो भी है वो यहाँ पर इसने सेलिंग किया है। और वहीं पर सामने आप देखो तो डीआईआई ने यहाँ पर 2100 करोड़ की बाइंग की है, यानी कि यहाँ पर जो 2800 करोड़ का माल एफआईआई ने सेल किया है उसमें से 2100 करोड़ का तो यहाँ पर डीआईआई ने बाई कर लिया है, और बाकी जो कुछ बचा वो हमारे जैसे रिटेलर्स ने कहीं पर बाई किया होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर 21 तारीख का है, कल का है। कल का देखो तो कल एफआईआई ने 1600 करोड़ की सेलिंग की थी और डीआईआई ने यहाँ पर 1400 करोड़ का बाय किया था, ठीक है। इस तरह से पूरा डेटा है यहाँ पर। अब हम F&O की बात करें, यानी कि फ्यूचर ऑप्शंस की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफआई इंडेक्स फ्यूचर में, ठीक है, यहाँ पर एफआई की आपको दिख रहा है, इसने इंडेक्स फ्यूचर में, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी होगी या फिर फाइनेंशियल निफ्टी होगी, उसमें सबसे पहले इस मंथ में एफआईआई ने टोटल 11,949 करोड़ का यहाँ पर बाइंग किया है, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर या फिर फाइनेंस निफ्टी में भी हो सकता है। और यहाँ पर आप इंडेक्स में ऑप्शंस देखो, ठीक है, ऑप्शंस यानी कॉल पुट में यहाँ पर आप देखो 3,48,000 का यहाँ पर सेलिंग किया है। 3,48,000 करोड़ का यहाँ पर ऑप्शंस में इसने सेलिंग किया है एफआईआई ने टोटल। अब हम आज की बात करें 22 दिसंबर की, तो यहाँ पर एफआईआई ने 225 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग किया है, और वहीं पर सामने इसमें 14,158 करोड़ का ऑप्शंस बाय किया है। अब ऑप्शंस में कॉल भी हो सकते हैं और पुट भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सभी डेटा यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। अब स्टॉक की बात करें, यानी कि स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें हम, तो यहाँ पर देखो एफआईआई ने स्टॉक के फ्यूचर्स में, यानी कि रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, जिसका भी फ्यूचर है पूरा लॉट आता है, उसमें पूरे दिसंबर मंथ में एफआईआई ने 14,638 करोड़ का यहाँ पर बाइंग किया है, यानी कि सिर्फ 14,668 करोड़ का सिर्फ इसने स्टॉक का फ्यूचर बाय किया है। और वहीं पर आप सामने देखो तो उसके ऑप्शंस में सिर्फ 48 करोड़ का ही यहाँ पर सेलिंग है ऑप्शंस में, स्टॉक में, ठीक है। और यहाँ पर आज की बात करें तो आज इसने एफआईआई की बात है, तो एफआईआई ने आज यहाँ पर 6,232 करोड़ का यहाँ पर बाइंग किया है स्टॉक के फ्यूचर्स में, यानी कि रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, कुछ भी हो गया, जिसका भी फ्यूचर आता है। कौन सा स्टॉक है वो नहीं पता हमें, लेकिन यहाँ पर इस स्टॉक में बाइंग आया है, ठीक है। फ्यूचर्स में पूरा फ्यूचर्स बाय किया है यहाँ पर 6,200 करोड़ का। और सामने आप ऑप्शंस की बात करो तो यहाँ पर आज 1,170 करोड़ का यहाँ पर ऑप्शंस में बाइंग हुई है एफआईआई के द्वारा, ठीक है। स्टॉक ऑप्शंस की बात है, ऐसे ही पूरा डेटा यहाँ पर है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम वापस चार्ट पर। अब रिटेलर्स, हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट में, चलो हमने ये तो सीख लिया कि यहाँ पर ऑपरेटर्स ने बाय किया है, सेल किया है, ठीक है। तो अगर ऑपरेटर्स ने कहीं पर भी आज का दिन अगर ऑपरेटर्स ने बाय किया है, मान लीजिए 22 तारीख है, आज ऑपरेटर्स ने कहीं पर भी मार्केट में बाइंग की है, ठीक है, तो वो होगी कल के लिए, यानी कि 23 तारीख को लिए। मतलब ऑपरेटर्स को प्रॉफिट कब होगा? अगर यहाँ पर ऑपरेटर्स ने बाय किया है,
मान लीजिए यहाँ पर ऑपरेटर्स ने बाय किया है, अगर यहाँ से मार्केट चलेगा तो ही ऑपरेटर्स को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, ऑपरेटर्स कभी भी मार्केट में लॉस नहीं करते, वो हमेशा मार्केट को अपनी दिशा में ही लेके जाने का ट्राई करेंगे, यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने का पूरा ट्राई करेंगे। तो 23 तारीख को यहाँ पर हमें ये सोचना है कि 23 तारीख को मार्केट कहीं पर भी जाए, लेकिन जहाँ से इसमें बाइंग आई है सबसे पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से मार्केट में बाइंग आई हुई है। तो वहाँ से मार्केट एक बार ऊपर की तरफ प्रॉफिट के लिए जरूर जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर ऑपरेटर्स ने सेलिंग किया होता, आज 22 तारीख है, आज ऑपरेटर्स ने यहाँ पर सेलिंग की होती, तो जहाँ से भी मार्केट में ऑपरेटर्स ने सेलिंग की है वहाँ से मार्केट एक बार नीचे की तरफ आएगा। यानी कि ऑपरेटर्स को प्रॉफिट कराने के लिए मार्केट को एक बार नीचे आना पड़ेगा, ऑपरेटर्स उसको कहीं से भी मार्केट को नीचे लेकर आएंगे। आप समझ रहे होगे कि अगर मार्केट को नीचे आना है तो ऑपरेटर्स को यहाँ से सेल करना पड़ेगा। आज मार्केट कहीं पर भी गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हुआ, जहाँ पर भी ऑपरेटर्स को अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा वहाँ पर वो बुकिंग करना स्टार्ट कर देगा। हम रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स क्या करते हैं, हमारे पास 10,000 कैपिटल होता है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 10,000 का कैपिटल होता है। अब हमें यहाँ से अगर 500-1,000 रुपया मिल जाए आज के दिन तो हमारे लिए बहुत होता है, ठीक है, हम ये सोचकर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जो ऑपरेटर्स है उसके पास करोड़ों का माल है, करोड़ों का मार्जिन लेके बैठे हैं वो लोग, कि आपको लगता है वो 1-2 करोड़ प्रॉफिट मिलने पर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे? कभी भी नहीं। उसके लिए मिनिमम 10 से 20% अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिलता तब तक वो मार्केट को उसने बाय किया है तो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अगर उसने सेल किया है तो नीचे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ से अगर ऑपरेटर्स को 10 से 20% प्रॉफिट मिलता है तो ही वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब चलिए चार्ट में समझते हैं कि ऑपरेटर्स मार्केट में रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये 14 तारीख का चार्ट है। यहाँ पर आप देखो तो मार्केट ने पहले ही 3 कैंडल में बढ़िया सा एक अपसाइड मूव दिखाया था। अब यहाँ से मार्केट वापस रिवर्सल हुआ और यहाँ पर कंसोलिडेट होने लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो एक रेजिस्टेंस बन चुका है, और यहाँ पर आप देखो तो मार्केट ने नीचे आकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब दूसरे दिन 15 तारीख को गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ आने लगा। वापस से यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस के नीचे आ गया तो यहाँ पर कुछ लोग सेल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पर आप देखो तो कल का एक सपोर्ट था, ये देखो ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर कल के दिन का देखो 14 तारीख का, तो यहाँ पर बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग को लगता है कि यहाँ से मार्केट अगर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, मान लीजिए अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग यानी कि ऊपर की तरफ मार्केट और जा सकता है। अगर किसी सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से मार्केट अच्छा सा गिर सकता है, ठीक है। यही हम सब की मेंटालिटी और यही हम सब लोग सोचते हैं, और ये बात ऑपरेटर्स को भी पता है कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहाँ से मार्केट में बाइंग आएगी, और अगर किसी भी सपोर्ट को ब्रेक किया तो यहाँ से मार्केट में सेलिंग आएगी। ये बात ऑपरेटर्स को भी पता है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉफिट करोगे तो ऑपरेटर्स नहीं प्रॉफिट कर पाएंगे, और अगर ऑपरेटर्स प्रॉफिट करेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल ने अपने सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी तो हम लोग यहाँ से बाय कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम पुट बाय कर लेते हैं, तो हमें लगता है यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और आप देखो दूसरे ही कैंडल में मार्केट ऊपर चला जाता है और यहाँ पर कंसोलिडेट होके वापस हमारा सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमने यहाँ से बाय किया है तो हमारा स्टॉप लॉस डेफिनेटली अगली कैंडल के हाई पर होगा या फिर अगला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट देखो
वापस ऊपर जाकर सबका स्टॉप लॉस यहाँ से लेता है। यहाँ पर जिस भी रिटेलर ने यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय किया है सबको ट्रैप करके मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। और जहाँ से रिटेलर्स ने सेल किया था वहाँ पर क्या किया था, ऑपरेटर्स ने बाय किया था। तो यहाँ पर सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होने के लिए सेलर्स के सामने बायर्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भी रिटेलर्स ने सेल किया था वो सब ऑपरेटर्स ने बाय कर लिया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो जहाँ पर भी यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, सबका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, वापस नीचे भी आया मार्केट, लेकिन बाद में क्या, सबका स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका था, सबने अपना लॉस बुक कर लिया था और यहाँ पर ऑपरेटर्स ने अपना प्रॉफिट पूरा बुक कर लिया। अब जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग यहाँ से, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस था हमारा, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस था, ये हमारा सपोर्ट था, हमने यहाँ से बाय किया था। ठीक है, तो यहाँ से बाय किया तो ऊपर गया मार्केट। यहाँ पर हमारा अगर आखिरी सपोर्ट स्टॉप लॉस भी होगा तो यहाँ पर हिट हो गया था इस कैंडल में, क्योंकि इसने भी ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट कैंडल में हम बाय की ओर बैठ जाएंगे, क्योंकि इसने मार्केट ने यहाँ से अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। तो अब हम यहाँ से बाय की ओर बैठ जाएंगे और मार्केट का ऊपर जाने का वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जी हाँ, जिसने ऑपरेटर्स ने यहाँ पर बाय किया था वो लोग अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जैसे प्रॉफिट बुकिंग ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से मार्केट वापस गिरेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। समझ गए? तो आपको ये बात समझनी है कि मार्केट में ऑपरेटर्स किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक सिंपल सी लैंग्वेज में अच्छी तरह से समझाया है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लो कि अगर आप ऑपरेटर्स के साथ चलोगे तो प्रॉफिट करोगे, अगर आप एक रिटेलर्स की तरह सोचोगे तो डेफिनेटली लॉस ही करोगे। इसके लिए मैंने आपको डेटा भी सिखाया, कहाँ से हमें डेटा चेक करना है। मान लीजिए ऑपरेटर्स ने यहाँ पर बाइंग की है तो डेफिनेटली वो दूसरे दिन के लिए ही की है। आज 22 तारीख को बाइंग आई है तो 23 तारीख को मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 14 तारीख को यहाँ पर मार्केट में ऑपरेटर्स ने सेलिंग की थी। अब देख सकते हो इंडेक्स ऑप्शंस में भी, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 340 करोड़ का सेलिंग था 14 तारीख को। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में भी 1800 करोड़ का यहाँ पर सेलिंग था। अब चार्ट में देखो, यहाँ पर देखो 14 तारीख को यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आई थी। तो डेफिनेटली जब मार्केट में यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ तो पहले दिन मार्केट नीचे की तरफ चला गया। अब यहाँ से मार्केट में ऑपरेटर्स ने सेल किया था। मैंने आपको डिजिट दिखाए एफआईआई के 14 तारीख के, यहाँ से एफआईआई में सेलिंग आई थी तो यहाँ पर मार्केट देखो नीचे की तरफ चला गया और यहाँ पर इसने प्रॉफिट बुक कर लिया, जहाँ पर सारे रिटेलर्स ट्रैप हो चुके। रिटेलर्स को लगा कि हम यहाँ पर सेलिंग साइड मार्केट जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर्स का सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही था, क्योंकि उसने यहाँ पर सेल किया था। तो दूसरे दिन मार्केट डेफिनेटली नीचे आने ही वाला था उसको प्रॉफिट करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट बुकिंग था। तो इस तरह से ऑपरेटर्स मार्केट में एक्टिव होते हैं, इस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या समझ में नहीं आया है। ये हमारा वीडियो ना ही किसी इंडिकेटर के बेस पर था, ना ही किसी चार्ट पैटर्न के बेस पर था। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट को जो चलाते हैं वो किस तरह से चलाते हैं उसके बेसिस पर था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने जो ट्रेडर्स दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो और भी मार्केट में आएगा।
और भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना हमें, ताकि मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आए कि मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।